कि न हम पहले न बाद में हम किसी भी दल से कोई गठबंधन करेंगे और दूसरे 400 सीट पर यहाँ चुनाव लड़ेंगे और बिहार बदलेंगे। प्रशांत किशोर को बीजेपी का बी टीम कहा जाता है। अब आप भी समझिए कि जो बी टीम कहने वाले हैं वो अब धीरे धीरे यह दिखा रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी का डर सब लोगों को व्याप्त हो गया हो। वैसे लोग जो सिर्फ अपने परिवार में उलझे हुए हैं, अपने परिवार को जो आदमी आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, चाहे जो भी पार्टी हो, अब पलट पलट के सभी लोग सत्ता करते आए हैं, सत्ता रहे हैं, सरकारी किया है, खजाने का लूट मचाया है, वो सभी लोगों को डर हो गया है प्रशांत किशोर जी के। यही बात है कि कोई बी टीम बोलते हैं, हम तो कहते हैं कि ये बी टीम है नहीं, ये तो ए टीम है, क्योंकि दूसरे 400 सीट पर जब चुनावी लड़ रहे हैं। प्रशांत जी 4-5 बार लगातार आए डिस्ट्रिक्ट में, 2-3 बार हरनौत विधानसभा क्षेत्र में भी आए, अपने जनसंवाद उन्होंने चलाया, तो क्या माहौल है इधर का, जनस्वराज का कैसा माहौल चल रहा है? माहौल तो इतना बढ़िया है कि सभी लोग इस बात से सहमत हो गए हैं। इतना कार्यक्रम हुआ, विशाल कार्यक्रम हुआ, हर एक गाँव में हम लोग गए, हर एक कस्बा में गए, हर एक गलियों में गए, हर एक वर्ग में गए, और सभी लोग अब तय हुए। सब लोग बिहार को बदलना चाहते हैं, गरीबी से बाहर आना चाहते हैं। ऐसा इसलिए कि 2005 में भी गरीब थे, 90 में भी गरीब थे, अशिक्षित थे। आज भी हम 2025 में भी उतना ही गरीब है और उतना ही अशिक्षित है। यानी कि रोड बनी, सड़कें बनी, बिजली आई, ये सब कुछ हुआ, लेकिन मानव का विकास नहीं हुआ। जैसे आप यूँ समझ लीजिए कि किसान जो खेती करते हैं, अगर बिया अब भी हो जाए तो बढ़िया फसल का उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से मानव का विकास का मतलब जो हमारा शिक्षा है, जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाई कम खिचड़ी खा के चले आते हैं। आप इमेजिन कीजिए धीरे धीरे वो मजदूरी बनेगा, वो करके ये मजदूर का फैक्ट्री बना के रखे हुए। ऐसा इसलिए मजदूर की फैक्ट्री बना के रखे हुए सब लोग मिल करके कि जब ये पढ़ लिख जाएगा तो सरकार से सवाल करेगा कि हमको रोजगार चाहिए, हमको नौकरी चाहिए। नहीं पढ़ लिख जाएगा तो बाहर में जाकर फैक्ट्रियों में काम करेगा, उनका फैक्ट्री चलती रहेगी। एग्जाम्पल के लिए जब लॉकडाउन लगा था तो सारे बिहार के पासी हमारे भाई भतीजा जो बाहर में थे वो सभी लोग वापस बिहार में आ गए थे, तो उनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक दृष्टि न्यूज और मैं हूं आप सबों के बीच अभिषेक त्रिपाठी। अभी जो हमारी मौजूदगी है वो हरनौत विधानसभा क्षेत्र के बड़ा गांव में है और अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं वो जनस्वराज पार्टी के भावी प्रत्याशी हैं विधायक पद के लिए, जो कि हरनौत विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं। आज हमारी जो उपस्थिति हुई है इनके फार्म हाउस में हुआ है और आज हम इनसे जानेंगे कि चुनाव लड़ने का जो है मेन मकसद क्या है, बिहार में जनस्वराज का क्या तैयारी है, एवं ये जो क्षेत्र है ये नीतीश कुमार जी का अपना क्षेत्र है और नीतीश कुमार जी के क्षेत्र में जनस्वराज पार्टी का क्या माहौल है, क्या यहाँ का चुनाव होगा। और ये हरनौत विधानसभा जो कि नीतीश कुमार जी का अपना विधानसभा क्षेत्र है और वहां से सर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये तो काफी टफ होगा यहाँ से चुनाव निकालना। लेकिन फिर भी मैं इनसे जानता हूँ आज कि जो 20 साल से लगातार हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनसे सर कैसे टकराएंगे। और बिल्कुल ये जो बड़ा गांव है, कल्याण विभाग से बिल्कुल सटा हुआ गांव है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का गांव है उससे बिल्कुल सटा हुआ गांव है। और एक बार दिखाइएगा, ये वही जगह है जहां की पहली बार प्रशांत किशोर कल्याण विभाग आए थे तो सबसे पहले उन्होंने कदम यहीं रखा था और यहीं से वो पैदल गए थे। ये तमाम जानकारी जो है मैं आपको दूंगा, आगे आप वीडियो में बने रहिए और बहुत मजेदार होने वाला है आज का ये इंटरव्यू और बहुत धांसू होने वाला है। पूरा विधानसभा चुनाव के बारे में हम आज बात करेंगे हरनौत का। आइए बिना विलंब किए हुए हम चलते हैं इंजीनियर अशोक कुमार के पास। आइए, सबसे पहले तो हमारे न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल और आपके चैनल से जुड़े हुए जितने भी दर्शक लोग हैं उनको मेरी तरफ से प्रणाम। सर, हमारा सवाल ये रहेगा कि आप हरनौत विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार जी के गढ़ से चुनाव आप लड़ रहे हैं, उनके घर से चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरीका से माना जाए तो हरनौत जो है नीतीश कुमार जी का अपना घर है और नीतीश कुमार जी के घर से चुनाव लड़कर आप निकल सकेंगे? मैं किसी के घर से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मेरा भी ये घर है, सिर्फ नीतीश कुमार का घर नहीं है, मेरा ही घर है। और ये लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति का ये मौलिक अधिकार है कि कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। चुनाव हम यहाँ से लड़ रहे हैं, चूंकि ये मेरा जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, इसलिए मैं चुनाव यहीं से न लड़ूंगा तो कहाँ से? नहीं, मेरा सवाल इसलिए है ये कि आप नीतीश कुमार जी के क्षेत्र से होकर दूसरी पार्टी यानी कि जनस्वराज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले आप निर्दलीय भी चुनाव लड़े थे, उसके बाद पार्टी जेडीयू को आप क्यों नहीं पसंद करते, क्यों नहीं जेडीयू में मिलना चाहते हैं जो कि आपके करीब के बिल्कुल मुख्यमंत्री हैं? नीतीश कुमार 1994 में जनता दल यूनाइटेड नहीं बल्कि समता पार्टी का निर्माण किया। नीतीश कुमार प्रथम बार यहाँ से चुनाव लड़े थे 1977 में जेपीएल के बाद।
चुनाव उन्होंने हार गए थे, दूसरी चुनाव उन्होंने 80 में लड़ा, वह भी चुनाव हार गए थे, फिर तीसरी चुनाव 85 में लड़े, उस समय हरनौत के विधायक बने, फिर वहाँ से वो रुके नहीं। अच्छा, इनके अपोजिट भी कौन थे? इनके अपोजिट में जो उस समय में थे, आज स्वर्गवास हो गए हैं, अरुण सिंह, जो सोनसा के रहने वाले थे, रवई प्रखंड। और फिर बाद में जब इन्होंने यहाँ से 95 में चुनाव हुआ और नीतीश कुमार यहाँ से विधायक बन गए, बिना आए हुए यहाँ की जनता उनको विधायक बनाया था। और उसके बाद जो है वो विधायकी को उन्होंने त्याग दिया, क्योंकि उस समय वो MP थे। फिर वो जो सीट है ललीपॉप अरुण सिंह को ही दे दिया और अरुण सिंह जो है पुनः यहाँ के पूरी कमान संभाल लिया। और हम लोग उस समय से नीतीश कुमार के साथ ही थे। जब जनता दल यूनाइटेड बना समता पार्टी के बाद, तब भी हम नीतीश कुमार के साथ थे। जनता दल यूनाइटेड के एक हाथ में झंडा और दूसरे हाथ में लोगों का काम, यही पहचान था हमारी, जिसके वजह से 2015 में 250 गाँव का नरसंडा ग्राम में अपनी पंचायत लगाया था, गुहार लगाया था कि नीतीश कुमार ली गई निर्णय पर पुनर्विचार करें। 1 सीट हारेंगे, 2 सीट हारेंगे, हरनौत हारेंगे तो राजनीति हारेंगे। 3 दिन हमारी वार्ता हुई, बताया गया कि यदि हम सीट यहाँ बदल देते हैं तो दूसरे जगह से भी दबाव आएगा, ऐसा करो कि 2020 में हम लोग देखें। फिर हम लोग जो है नेता थे, उनकी बात मान लिया। 2015 में हम लोग साथ रहे। आखिर क्या हुआ कि आप 20 को छोड़ दिए? 20 में भी टिकट उन्होंने नहीं दिया, बोला 17 से ही बोलना शुरू किया कि गांव में जाकर के आप रहिए, स्थापित रहिए, गांव में रहिए, गांव में रहिए, गांव में रहिए। टिकट नहीं दिया। जनता हमारे तरफ मुखातिब थे, क्योंकि हमने जो काम किया था तो वो यहाँ से 3 प्रखंड में काफ़ी काम किया था। कृषि के क्षेत्र में काम किया था, सिंचाई के क्षेत्र में काम किया था, सड़क के क्षेत्र में काम किया था, बिजली के क्षेत्र में काम किया था, वो पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया था। स्वयं उनके गांव में 8 किलोमीटर रोड है, चेरों से लेकर बहादुरपुर तक PWD। उस रोड के किनारे जो भी पेड़ देखते हैं, मैंने लगवाया हूँ RCD विभाग से। उन्हीं के गांव से शुरुआत कराया था। उस समय में जो कलेक्टर थे उनके चर कमलों पर, गणमान्य लोगों के कर कमलों के द्वारा वहाँ पर पेड़ लगवाया था और मीटिंग करके पेड़ लगवाया था। और नीतीश कुमार अपने माता पिता और पत्नी के मल्यार्पण पुण्यतिथि पर आते हैं, उसी क्रम में वो उन्होंने आया और तब उन्होंने पेड़ लगाओ अभियान चलाया, पार्टियों में भी चलाया, सभी लोगों को चलाया। और इस तरह से जो है हमारी लोकप्रियता को देखते हुए नीतीश कुमार जो है हमको यहाँ से टिकट या आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। आज जब बीच में जनसुराज आ गया 2020 के बाद। सर, मैं आपसे एक सवाल और करूँगा। अपने राज्य में बहुत सारी पार्टी है, RJD है, गठबंधन की पार्टी है, JDU की पार्टी है। आप BJP से भी टिकट आप चुनाव लड़ सकते थे, BJP से आप भी जा सकते हैं। बहुत सारी पार्टी जिसमें आप सम्मिलित हो सकते थे, लेकिन आपने जनसुराज क्यों ज्वाइन किया? जनसुराज ज्वाइन करने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि बिहार बदलना है, सरकार बदलना है, ऐसा अभियान नहीं है। बिहार बदलना है और वो भी आंदोलन से नहीं, जन संवाद करके, लोगों को जाके समझा के बुझा करके सहमति ले करके बिहार को बदलना है। यदि बिहार को बदल देंगे कि न हम पहले न बाद में हम किसी भी दल से कोई गठबंधन करेंगे और दूसरे 400 सीट पर यहाँ चुनाव लड़ेंगे और बिहार बदलेंगे। प्रशांत किशोर को BJP का B टीम कहा जाता है। अब आप भी समझिए कि जो B टीम कहने वाले हैं वो अब धीरे धीरे यह दिखा रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी का डर सब लोगों को व्याप्त हो गया हो। वैसे लोग जो सिर्फ अपने परिवार में उलझे हुए हैं, अपने परिवार को जो आदमी आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, चाहे जो भी पार्टी हो, अब पलट के सभी लोग सत्ता करते आए हैं, सत्ता रहे हैं, शेरगानी किया है, खजाने पर लूट मचाया है, वो सभी लोगों को डर हो गया है प्रशांत किशोर जी के। यही बात है कि कोई B टीम बोलते हैं, हम तो कहते हैं कि ये B टीम है नहीं, ये तो A टीम है, क्योंकि दूसरे 400 सीट पर जब चुनाव लड़ रहे हैं तो किसी का B टीम तो हो नहीं सकता। ये कहने वाले को तो अपने ही मुंह में ताला लग जाना चाहिए कि साहब B टीम तो तब होता कि सर्टेन सीट पर लड़ते और BJP के छोड़ देते। जैसे कि पूर्व में एक पार्टी जो है कि बोला करते थे कि नीतीश तेरी खैर नहीं और मोदी से बैर नहीं, तो उसको B टीम ना कह करके इनको B टीम कहा जा रहा है, तो सरासर गलत है। ये B टीम कुछ है नहीं, ये कोई टीम नहीं है। अब न किसी के खिलाफ भी चुनाव लड़ रहे हैं,
ये तो सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन के लिए क्यों नहीं खिलाफ लड़ रहे हैं? जब भी अपने मन से वो भाषण देते हैं तो कहते हैं आपने लालू जी को वोट दिया, लालू जी हेलीकॉप्टर पे बैठ के चले गए, आपने नीतीश जी को वोट दिया, नली गली के लिए नली गली बना, नीतीश जी राजा बन के चले गए। तो ये तो है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि आप जिस विषय के लिए वोट किया, 1990 में आपने लालू जी को वोट किया कि लोगों को आवाज दें, और इसके लिए आप वोट किया, आपको मिला। 2005 में आपने वोट किया कि हमने सड़क, बिजली और कानून के राज स्थापित हो, जनरल राज से निकले, तो नीतीश कुमार को स्थापित किया, वोट किया, आपको मिला। ठीक, आपने मंदिर के लिए वोट किया, मंदिर बन, लेकिन आप कभी भी आप अपने बच्चे और अपने बदहाली और बेरोजगारी के लिए वोट नहीं किया है। इस बार अगर आप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए और गरीबी और बदहाली से निकलने के लिए, रोजगार के लिए अगर वोट करेंगे तो यह बिल आपको मिलेगा। इसकी क्या गारंटी है कि प्रशांत किशोर अगर जन स्वराज पार्टी जीतता है तो वो जो वादे कर रहे हैं वो सारे वाले धरातल पे उतरेंगे? बीजेपी कहती थी, बीजेपी का पार्टी कहता है कि हम हर एक साल 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन हाँ धरातल पे हुआ वादे तो सब करते हैं। ऐसा है कि बिहारियों के बीच में बिहार के लोगों ने इंप्रेशन खराब कर दिया, ये सब पार्टी विश्वास टूट गया, और जो आदमी कुछ अच्छा चीज करना चाहते हैं उस पर भी विश्वास नहीं हो पाता है। ऐसा इसलिए कि जितने भी लोग पार्टी आए, वादा किए, लेकिन निभाए नहीं। पर प्रशांत किशोर जी को तो कोई मौका दिया ही नहीं गया है जनसुराज। तो एक बार बिहार अगर प्रशांत जी को मौका मिलता है तो देखा जाएगा कि ये काम होता है कि नहीं होता। नहीं होता है तो सरकार को पलट देना चाहिए। अब बताइए, 30 वो मिल है यहाँ, चीनी मिल, उसको अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया। डबल इंजन की सरकार को लगता है, जूट मिल है, पेपर मिल है, बैगन बनता था यहाँ मोकामा में, कोई भी बनाया नहीं गया, और नया लगाने की तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए मानव का विकास होना जरूरी है। मानव का विकास नहीं हुआ है। मानव का विकास क्या है? मानव का बिया कौन है? घर में पलता हुआ बच्चा जिसका उम्र 6 वर्ष से लेकर 15 वर्ष है, उसकी हालात देखिए, क्या शिक्षा ग्रहण कर रहा। कोई भी कह सकते हैं कि उसमें से पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति ना मास्टर बनता है, ना डॉक्टर बनता है, ना इंजीनियर बनता है। और गरीब के बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं जाता है पढ़ने के लिए, क्योंकि उसके पास पढ़ाने के लिए, फीस देने के लिए पैसे नहीं है। हमारे जनसुराज एक PLC कार्ड चला रहे हैं कि भाई इस कार्ड को, जिसमें कि 1000 रुपया आपको बच्चे को मिलेगा, और 2-2 हजार रुपया वृद्धा को पेंशन मिलेगा, विधवा को पेंशन मिलेगा सामाजिक सुरक्षा के तहत, और विकलांग को पेंशन मिलेगा। और जो महिलाएं दीदी हैं जो स्वरोजगार करना चाहती हैं तो उनको सस्ता ऋण 4% पर 1 लाख से 5 लाख रुपया तक उपलब्ध कराया जाएगा, तो वो भी अपने घर की दुकान खोले, कुछ भी करें, ताकि अपने पैर पर खड़ा हो। और दूसरा है कि 5वां जो है कि युवाओं को जो है कि रोजगार मिलेगा 12,000 रुपया का, और वो जो है कि 424 रुपया दैनिक, महीने का 26 दिन उनको काम करना होगा, जो अपने माता पिता, बीवी बाल बच्चा के साथ रहकर घर ही में काम करे। किसी भी डिस्ट्रेस युवा यानी कि मजबूरी बस उनको रोजी रोटी के लिए बाहर जाना ना पड़े, उनकी व्यवस्था उस कार्ड के माध्यम से की गई है। और जो किसान, हमारे यहाँ 15,000 हेक्टेयर ऐसा भूमि है जिस पर कि सब्जी का खेती, फल का खेती, मसाला का खेती कर सकता है, हो सकता है, पर अभी 3,000 हेक्टेयर नहीं मात्र हो रहा। तो उद्देश्य है कि अगर सब्जी का खेती किया जाए, मसाला का खेती किया जाए, जिसको मनी क्रॉप्स कहते हैं, नकदी फसल कहते हैं, किसान उसको करे तो 2,500 रुपया उनको मजदूरी खर्च सरकार की तरफ से मिलेगी। 5 का उस कार्ड में है, पहले ही दे दिया गया। चाबी भी उनके हाथ में। चाबी क्या है? ये सिर्फ चुनाव के समय में जो जनसुराज का चुनाव चिन्ह है, बस्ता, स्कूल का बस्ता, स्कूल बैग, उस पर उंगली दबाएंगे, सरकार सत्ता में अस्तित्व में आएगी, और दिसंबर से एक कार्ड ATM की तरह फंक्शन करने लगेगा। इसके लिए कहीं कोई अधिकारी, पदाधिकारी और बिचौलिया के पास जाना जरूरी नहीं है। यही 5 मंत्र है, यही 5 मुद्दा है हमारा, और इसी मुद्दा को लेकर के सभी लोग बहुत ही आकर्षित हो रहे हैं। तभी तो आप देख रहे होंगे कि प्रशांत जी यहाँ 4 बार आ चुके हैं नालंदा में। आपने जिक्र किया चीनी मिल का। जब चंपारण में मोदी जी आए थे तब प्रशांत जी कहते हैं कि हम ही ने उनको ये भाषण लिख के दिया था कि हम अब चंपारण या बिहार तभी आएंगे जबकि यहाँ का चीनी मिल चालू होगा, और यही की चीनी मिल से जो है हम चाय पिएंगे तभी आएंगे यहाँ। आपने खूब फरमाया है, सही बात है। और अभी मोदी जी आगे चल रहे हैं, ये भी सही बात है। दिए थे, विश्वासघात किया बिहारियों के साथ। उन्होंने लिख के दिया था, और उन्होंने कहा था कि जब दोबारा हम जीत के आएंगे तो इसी मिल का चीनी बना हुआ का चाय पिएंगे। उन्होंने नहीं किया। शायद यही तो है कि प्रशांत किशोर रणनीतिकार थे, 11 मुख्यमंत्री बनाए, देश के प्रधानमंत्री बनाए। इस बार ये काम छोड़ करके अब बिहारी होने के नाते उनके दर्द हुआ इस विषय का, इस बार जो है वो जनता को सरकार में लाना चाहते हैं। तो इसलिए पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने अपना कीमती समय दिया। तो साथियों, अभी जो आप हमारे साथ जिन शख्स को देख रहे थे, ये जन स्वराज पार्टी के संभावित प्रत्याशी कहे जा रहे हैं हरनौत विधानसभा क्षेत्र के। मैं आपको यूं ही लगातार जो है बिहार विधानसभा क्षेत्र का चुनावी माहौल दिखाता रहूंगा।
ये दैनिक दृष्टि न्यूज जो है अपना चुनावी यात्रा लेकर चला है और पूरे बिहार का चुनाव का माहौल क्या है वो मैं आपको लगातार ही ऐसे दिखाते रहूंगा। बने रहिए हमारे न्यूज चैनल के साथ और देखते रहिए दैनिक दृष्टि न्यूज, जिसका यम है, जिद है सच दिखाने का। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। मैं कैमरामैन चंदन के साथ अभिषेक त्रिपाठी।